क्या खूबसूरत नज़ारा कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। राजस्थान में दिखा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मोज़ा जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मोजिजे को देखकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और खुदा के वास्ते इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम सबको इस बात का फख्र होना चाहिए कि हम अल्लाह के सबसे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जो अल्लाह ताला को इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब हैं। हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिन्हें मेराज की सादत नसीब हुई थी। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला वक्त वक्त पर अपनी कुदरत के करिश्मे लोगों को दिखाता रहता है जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल भी दंग रह जाती है। आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा ही करिश्मा दिखाने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा ही मोजिजा आपको दिखाने वाले हैं जो राजस्थान में देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप लोग भी कह उठोगे कि बेशक अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखते रहना। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि आसमान पर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यह वीडियो गोरखेड़ा उदयपुर राजस्थान का बताया जा रहा है। इसे लेकर बताया जा रहा है कि गोरखेड़ा कब्रिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे थे कि तभी उनकी नजर आसमान पर चली गई। उन्होंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद नाम साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने बादलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम साफ साफ देखा है। और यही नहीं, फिर उन लोगों ने इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि इसका एक वीडियो भी बना लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। अब आप इस वायरल वीडियो को खुद देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें। क्या खूबसूरत नज़ारा कब्रिस्तान बोरखेड़ा में आज हम काम करते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों में लिखा पाया। दोस्तों, इसी तरह का अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना प्यार करता है, क्योंकि इस मोजिजे के जरिए से अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का साफ साफ ऐलान किया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसमान में बादलों पर न सिर्फ मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके पास में ही अल्लाह ताला का मुबारक नाम भी साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के हवाले से हम आपको बता दें कि यह वीडियो हमारे मुल्क का नहीं है, बल्कि यह वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में एक फैमिली अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी उन्होंने आसमान पर यह खूबसूरत नजारा देखा, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर इसे अपलोड कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे देखकर भी आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला को मोहम्मद नाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है, ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मोहम्मद नाम लेने वाला कोई मौजूद ना हो। आज मोहम्मद का नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। ग्लोबल इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक नाम मोहम्मद आज दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला एक नाम बन चुका है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया में हर 8वें इंसान का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। और यही नहीं, मुसलमानों में हर 100 में से 90 लोगों का पहला नाम मोहम्मद होता है।
जो बताता है कि मोहम्मद नाम की लोकप्रियता आज कहां तक पहुंच चुकी है। हाल ही में अमेरिका की एक मशहूर एजेंसी CNN ने जब दुनिया के मशहूर नामों की लिस्ट बनानी शुरू की तो वह यह देखकर हैरान रह गए कि अमेरिका में रखे जाने वाले टॉप 10 नामों में मोहम्मद नाम भी शामिल है। हम आपको बता दें कि 2009 में मोहम्मद नाम को पूरे अमेरिका में चौथा नंबर मिला था, लेकिन आज यह नाम दुनिया का सबसे फेमस नाम बन चुका है। आज आप भारत में किसी भी मुसलमान के घर चले जाएं, उसके घर में आपको एक ना एक शख्स का नाम मोहम्मद या अहमद जरूर मिल जाएगा। भारत सरकार ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि आज तक उन्होंने मार्कशीट और आधार कार्ड पर सबसे ज्यादा जिस नाम को प्रिंट किया है वह नाम मोहम्मद है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 मिलियन लड़कों के नाम मोहम्मद रखे गए थे, जो उस वक्त की तुलना में आज काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। याद रखें, मोहम्मद नाम यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सूडान, सोमालिया, यमन, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन और लीबिया में रखा जाने वाला सबसे ज्यादा फेमस नाम बन चुका है। दोस्तों, आज तक दुनिया में बहुत से बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन आज तक कोई भी बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है कि जिसके चाहने वाले लोग अपने नाम के आगे उस बादशाह का नाम जोड़कर रखते हों। लेकिन यह अल्लाह के प्यारे नबी का एक मौजज़ा ही है कि आज हर इंसान आपके नाम को अपने नाम के आगे लगाना चाहता है, क्योंकि मोहम्मद नाम इस पूरी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और यह आपके नाम का ही रुतबा और कमाल है कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान आपके नाम को अपने सीने से लगाकर रखते हैं। आज दुनिया के जिस भी कोने में जहां पर इंसानियत का वजूद बाकी है, वहां पर इस नाम को लेने वाले और इस नाम को रखने वाले लोग जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, मोहम्मद नाम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के एक मशहूर लेखक माइकल थॉर ने जब मानव इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की तो उसने अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम यानी कि सबसे ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। और यही नहीं, उसने साथ में यह भी लिखा कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे सफल और सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान मोहम्मद नाम को इसलिए रखते हैं क्योंकि यह नाम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इस नाम की खास बात यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस पूरी दुनिया में किसी भी इंसान का नाम मोहम्मद नहीं रखा गया था, और आज यह नाम दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी आपके चाहने वाले लोग अपने नाम के साथ मोहम्मद नाम जरूर लगाते हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि दुनिया में किसी भी नाम को मोहम्मद नाम से ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, और पसंद किया भी क्यों ना जाता जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि ये नबी, हमने तुम्हारा नाम सारी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जमीनों आसमान को तो छोड़िए, दुनिया आज जिस चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रही है उस चांद पर भी मौजूद 11 जगहों के नाम मोहम्मद नाम से शुरू होता है। दरअसल यूरोप और पश्चिमी देश इसी वजह से आज मुसलमानों से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज वह जहां कहीं पर भी जाते हैं उन्हें मोहम्मद का नाम और इस्लाम का असर का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया का कोई हिस्सा और ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर मोहम्मद के नाम का जलवा दिखाई ना देता हो। यही वजह है कि आज मुस्लिम विरोधी ताकतें मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक और अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, वह चाहे जितने मंसूबे बना ले, उनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। यह नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़े शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है।
वैसे आपके घर में कितने लोगों के नाम मोहम्मद या अहमद से शुरू होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, मगरिब की नमाज, जुमेरात के दिन ईशा का वक्त, जब आपके सहाबाए कराम अर्ज करने लगे कि या अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी, आपने गुस्ल किया, आपने उठने की कोशिश की लेकिन बेहोश होके गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्ल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ, आप समझ गए कि अब मस्जिद में जाने की हालत में नहीं है, अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोगों अबू बकर से कहो कि वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मेरे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूलुल्लाह के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है कि मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूलुल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने माजरत पेश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी पाक ने अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबाए कराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा कौन होगा, रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की इमामत करेगा, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हमारी सबसे अजीब इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे कुछ भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली है। बेशक अली का मकाम अपनी जगह पर है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीका, और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा मगर सिंपल हिंट दे दी, मगर इशारे दे दिया कि अगर मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मसले का हल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं कि ये खातून, आइंदा कभी तुम यहां पर आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अबू बकर सिद्दीक के पास जाना, तो उससे अपना मसला पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों के लायक अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है। के बाद जुमेरात को ईशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई, और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 वक्त की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दीनार रखे हुए थे, उस 7 दीनार को आपने खैरात किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वह आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को वसीयत की, यह मेरी बेटी है, मेरे नवासे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनको तकलीफ मत देना। पीर का दिन है,
जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु ताला अन्हो साहबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की नमाज हो रही थी। अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए। आपने पर्दा हटाया। आपने देखा कि अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे साहबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाज की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। कहते हैं कि रसूलुल्लाह दरवाजे पर खड़े हैं। साहबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर साहबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें यह डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल दरवाजे पर आ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन समझ गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल हाथ से इशारा किया, नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। हजरत सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत कहते हैं कि यह आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चाश्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबू बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अब्दुर रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत ज्यादा सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि इतना अच्छा किया जैसे आप सेहतमंद रहते हुए करते थे, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती है कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ। जिस दिन मेरी बारी थी, अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूलुल्लाह का जब इंतकाल हुआ वो पीर का दिन था, और जब रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह का सर मेरे पेट और हलक के बीच में था। रसूल करीम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रख कर लेटे हुए थे। आखिरी वक्त में मैंने मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया था। उसमें मेरा लवाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ देखा और कहा कि हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीब ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल फिर उनसे कहा कि मेरे थोड़ा और करीब आओ। फिर आपने कौन सी ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा खुश हो गई। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही है कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी और दूसरी मर्तबा कुछ कहा तो आप खुश हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि अम्मी जान, ये मेरे और रसूलुल्लाह के दरमिया का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वह कौन सी बात थी, वह कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगे थे, और फिर दोबारा कहा तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरे वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। यह सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम मेरे कान में कहा कि आए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आपने हजरत फातिमा के कान में
ये भी कहा कि ये फातिमा, क्या तुम उस पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने के बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया।